नमस्कार, न्यूज 10 में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार एसआईआर पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रहेगी जारी। कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारों को रखा बरकरार, कहा आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने पर चुनाव आयोग सख्त। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव दिल्ली तलब। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी की ट्रक से हुई टक्कर, 10 लोगों की मौत। इजराइल गजा संघर्ष विराम योजना और बंधक समझौते पर हमास का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा काहिरा। 60 दिन की प्रस्तावित संघर्ष विराम पर होगी वार्ता। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन यानी कि एसआईआर मामले में दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी घमासान मचा हुआ है। इस सियासी खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई जारी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होनी है। कल हुई सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी। ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को लेकर आज कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। पहले दिन की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है और आधार एक्ट की धारा 9 ऐसा ही कहती है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी समेत अन्य वकीलों ने पक्ष रखा और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। दलील दी गई कि बिहार के लोगों के पास वो दस्तावेज नहीं है जो आयोग मांग रहा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार भी देश का हिस्सा है। अगर बिहार में लोगों के पास दस्तावेज नहीं होंगे तो फिर तो देश के किसी हिस्से में रहने वाले लोगों के पास नहीं होने चाहिए। अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो कोई तो पहचान पत्र उनके पास होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी कहा गया कि एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में कुछ ऐसे लोगों को मृत दिखाया गया है जो जीवित है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि वास्तव में मृत व्यक्ति को जीवित और जीवित व्यक्ति को मृत दिखाया गया है तो हम चुनाव आयोग से जवाब तलब करेंगे। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि पीड़ित पक्ष अदालत के समक्ष क्यों नहीं आते। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि ये केवल ड्राफ्ट रोल है और नागरिकों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कुछ और तथ्य और आंकड़े मांगे हैं। चुनाव आयोग ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा कि नियमों के अनुसार चुनाव आयोग को शामिल ना किए गए लोगों की अलग सूची तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत को आज निर्वाचन आयोग ने दिल्ली तलब किया है। मतदाता सूची संशोधन में गड़बड़ी के आरोप में 4 अधिकारियों को निलंबित करने के आयोग के निर्देश का पालन नहीं करने पर उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से चुनाव आयोग को सूचित किए जाने के एक दिन बाद ये कहा गया था कि वो आरोपी अधिकारियों को तुरंत निलंबित नहीं करेगी। इस पर आयोग ने कहा कि मुख्य सचिव मनोज पंत व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर पश्चिम बंगाल सरकार का रुख साफ करें। बहरहाल अब राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रही खींचतान में ये एक और मुद्दा बन गया है। ये विवाद दक्षिण 24 परगना के बुरुईपुर पूर्व और पूर्वी मिदनापुर के मोयना की मतदाता सूचियों में कथित खामियों से उपजा है। चुनाव आयोग के अनुसार दोषी पाए जाने पर आरोपियों को कम से कम 3 महीने की कैद, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने विभागीय जांच की भी सिफारिश की है। न्यूज 10 में अब आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा नगर निगम अधिकारियों को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सभी आवारा कुत्तों को 8 सप्ताह के भीतर आश्रय में रखने का निर्देश दिए जाने के एक दिन बाद मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने यह कहा है कि तमिलनाडु सरकार को दिल्ली में आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को राज्य में लागू करने का निर्देश देने पर विचार करना चाहिए। पीठ ने आवारा पशुओं से संबंधित कई याचिकाओं, आवारा कुत्तों को किसी विशेष स्थान पर रखने और मंदिर परिसर के अंदर कुत्तों के आतंक पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा प्रस्तुत किया, जिसमें यह दावा किया गया है कि तमिलनाडु में अकेले इस वर्ष
3.67 लाख कुत्तों के काटने की घटनाएं हुई हैं और कुत्ते के काटने से संबंधित रेबीज के कारण 20 मौतें दर्ज की गई हैं। न्यायाधीशों ने कहा है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के विस्तृत दिशा निर्देशों का अध्ययन करने के बाद संयुक्त आदेश जारी करेंगे। और आज राजस्थान के दौसा में भीषण हादसा हुआ है। ये हादसा सड़क हादसा है और यहाँ श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी ट्रक से टकरा गई है, जिसके नतीजे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। श्रद्धालु खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही 11 लोगों की जान चली गई। घटना में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल 9 लोगों को जयपुर रेफर कर दिया गया है, जबकि 3 का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। श्रद्धालु, आपको बता दें, एक पिकअप पर सवार थे जिसकी ट्रक से टक्कर हो गई। सभी श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं स्वतंत्रता दिवस की और हर घर तिरंगा अभियान की। पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा है। इस अभियान में शामिल होते हुए गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में अपने आवास पर तिरंगा फहराया और कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज देश को एकता के सूत्र में पिरोने और राष्ट्र प्रेम की भावना को और भी प्रबल बनाने वाला जन अभियान बन गया है। यह अभियान दर्शाता है कि असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने त्याग, तप और समर्पण से जिस आजाद भारत का सपना साकार किया था, उसे विकसित और सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए 140 करोड़ देशवासी संकल्पित हैं। दिल्ली के जनकपुरी में आज सुबह तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस रैली में दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद भी शामिल हुए। देशभक्ति के रंग में रंगी इस यात्रा में बड़ी संख्या में जनकपुरी के निवासी शामिल हुए। आशीष सूद ने इस मौके पर कहा कि ये रैली समाज के हर वर्ग को संदेश देती है। गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सूरत में भी तिरंगा यात्रा की धूम देखी जा रही है। यहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों के घरों तक तिरंगा पहुंचाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश देते हुए भद्रवाह पुलिस ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। इस रैली का उद्देश्य आम जन में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करना, साथ ही प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करना रहा। वहीं रैली के दौरान सभी पुलिसकर्मियों और छात्र के हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति के नारों के साथ फ्लैग मार्च करते हुए नजर आए। देश भर में पूरे उत्साह और उमंग के साथ तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा की, जहां हर घर तिरंगा अभियान को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। लोग खुद घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर हाथ में तिरंगा लिए रैली निकाल रहे हैं। पूरे देश में हर घर तिरंगा यात्रा अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। इस कड़ी में आज दूरदर्शन बिहार द्वारा राजधानी पटना स्थित गंगा पथ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान दूरदर्शन केंद्र के कई कर्मी और सैकड़ों युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर डीडी बिहार के उप महानिदेशक राजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान 2022 से लगातार चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना है। रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी कि BJYM ने स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। मरांडी ने इस मौके पर कहा कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस बेहद ही खास है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे देश के वीर जवानों ने जो अपनी वीरता दिखाई है, उससे देश की ही नहीं बल्कि दुनिया भी हैरान है और ये तिरंगा यात्रा उनके ही सम्मान में है।
ओडिशा के संबलपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में मौजूद कलेक्टर ने कहा कि तिरंगा बाइक रैली के आयोजन से लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला है और उससे पहले मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले तैयारियां इस समय जोरों शोरों से चल रही हैं। मुख्य मंदिर के अलावा मथुरा के रास्तों में भी बहुत ही सुंदर तरीके से इसे सजाया जा रहा है। सजावट के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की जा रही है। दुकानों में लड्डू गोपाल के श्रृंगार के सामान मिल रहे हैं, वहीं सजी धजी दुकानें भी नजर आ रही हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में दूसरे शहरों से काफ़ी बड़ी संख्या से यहाँ लोग आते हैं, इसलिए यातायात व्यवस्था भी दुरुस्त रहे, इसके भी भरपूर इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरी मथुरा नगरी रात को प्रकाश से जगमगा रही है, जिससे पूरा ब्रिज कृष्णमय हो गया है। राजस्थान के जालोर निवासी पीराराम बिश्नोई पिछले 2.5 दशक से घायल और बेबस वन्य जीवों की सेवा में जुटे हुए हैं। उन्होंने अपनी 25 बीघा जमीन पर रेस्क्यू सेंटर बनाकर अब तक हजारों जंगली जानवरों को बचाया है। उनकी इस निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के जालोर जिले के छोटे से गांव में जन्मे पीराराम बिश्नोई नाम भले ही स्थानीय हो, लेकिन काम पूरी दुनिया में मिसाल बन गया है। करीब 2.5 दशक पहले उन्होंने एक ऐसा सफर शुरू किया जिसमें कोई राजनीति नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेवा का संकल्प था। पीराराम ने देखा उनके आसपास घायल, बीमार और लाचार जंगली जानवर सड़कों और खेतों में तड़पते हैं। लोग नजरें फेर लेते हैं, मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। तब से उन्होंने वन्य प्राणियों की सेवा करने का बीड़ा उठाया। ऐसे में पीराराम बिश्नोई ने अपनी ही जमीन पर एक वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर बना दिया। 25 बीघा जमीन न खेती के लिए न घर के लिए, बल्कि बेजुबानों के लिए। अब तक 2000 से ज्यादा हिरण, मोर, खरगोश, नीलगाय और अन्य वन्य जीव यहाँ इलाज पाकर फिर से जंगल लौट चुके हैं। इसी के साथ न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। अगली पेशकश आप देखने वाले हैं जन जन के प्रधानमंत्री, जहां आज का विषय है स्किल इंडिया मिशन, सशक्त राष्ट्र का निर्माण। जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।